हेलो, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है और वो पढ़ने लिखने में दोस्तों बहुत तेज होती है और उसके पिताजी जो है खेती किसानी का काम करते हैं। एक दिन होता क्या है कि वो खेती किसानी का काम कर रहे होते हैं, तभी ये प्रिया जाके अपने पिताजी से कहती है, पिताजी आप खेती किसानी काम करते हैं, कोई एक ऐसा जानवर रहता जो कि खेती किसानी में काम करता, अपना जो है हल जोतने का और खेती बाड़ी करने का भी काम करता तो ज़्यादा अच्छा रहता। तो उसके पिता कहते हैं कि ये बात तो बेटी तुम बहुत सही कह रही हो कि मैं सोचता हूँ कि ये गधा जो है ले आता हूँ, ये ढोने का काम भी करता है और लादने का भी काम करता है और बढ़िया खेत में हल चलाने का भी काम करता, अच्छा काम करता। तो इस बात पे जो है एक गधा वो खरीद लाते हैं मार्केट से और मार्केट से जब गधा खरीद लाते हैं तो उसको जो है चारा पानी का काम ये जो है प्रिया करती है, उसको खिलाने का काम करती है और पानी देने का काम करती है। एक दिन वो पास में उसके जब देखती है तो वो अजीब-अजीब हरकतें गधा करने लगता है। कभी वो अपने प्राइवेट पार्ट को इतना बड़ा कर लेता है, तो कभी वो नाक सिकोड़ के कहीं कुछ मुँह बना के कुछ न कुछ किया करता है। तो प्रिया हमेशा उससे जलती रहती है कि ये जब भी हमको देखता है तो कुछ न कुछ अजीब हरकत करने लगता है। एक दिन दोस्तों होता क्या है कि प्रिया इसके पास में जाती है गधे के पास और उसको जो है गले से लगाती है, लगाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को जो है छूने लगती है और उसके बाद उसको उत्तेजना होती है। फिर दोस्तों वो कुछ एक ऐसा काम कर देती गधा कर देता है जिसको सुनकर आप भी बिल्कुल सोच के हैरान हो जाएँगे और सोचने पे मजबूर हो जाएँगे कि कोई गधा इस तरीके से कैसे किसी एक लड़की को साथ कैसे ऐसा कर सकता है। चाहे दोस्तों ये कहानी आपको विस्तार पूर्वक सुनाते हैं। कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। हमारे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। आप और कमेंट जरूर करिए कि ये कहानी आप लोग को कैसी लगी और हमें बहुत ही अच्छा लगेगा जो आप लोग का नाम लेंगे और बताते हुए कि आप लोग कहाँ से वीडियो हमारी देख रहे हैं। दोस्तों ये एक लड़की एक बहुत ही सच्ची कहानी है। ये कहानी दोस्तों है उत्तर प्रदेश की बिजनौर की। वहाँ एक 18 साल की लड़की होती है जिसका नाम प्रिया होता है और उसके माता-पिता जो है एक गरीब किसान होते हैं और किसानी का काम करते हैं। तो और ये अपना पढ़ने जाती है और पढ़ के जो है आती है, आने के बाद शाम को जो है अपना खाना-पीना खाती है, खाने के बाद फिर वो सो जाती है। फिर दूसरे दिन भी वो स्कूल जाने की तैयारी करती है और स्कूल जब जाने लगती है तो वो उसकी एक दोस्त होती है। वो दोस्त जो है एक वीडियो देख रही होती है, बहुत ही बिगड़ैल किस्म की होती हैं और वो एक वीडियो देख रही होती है और जब वीडियो देख रही होती है तो वहीं पे बैठकर जो है ये प्रिया भी देख रही होती है, तो इसको भी देखने में बहुत मज़ा आता है और फिर ये जब काफ़ी देर उसको वीडियो को देखती है तो ये बहुत ही उत्तेजित हो जाती है। फिर ये कुछ बोलती नहीं है और अपने दोस्त से कहती है कि अब मुझे चलना चाहिए, अब मेरे काफ़ी मज़ा आ गया देखने वीडियो वीडियो को तुम्हारी। और जाके जो है अपने घर में जाती है, जाने के बाद वही खाना-पीना खाती है, उसके बाद होमवर्क करती है अपने स्कूल का और उसके बाद जो है वो सोने के लिए जो है चली जाती है। लेकिन काफ़ी देर उसको नींद नहीं आती है, वो करवटें बदल रही होती है। फिर उसके दिमाग में यही बात चल रहा होता है कि कोई गधा जो है कैसे किसी औरत के साथ जो है ऐसे कर सकता है, उसके प्राइवेट पार्ट पार्ट को जो है कैसे वो इस तरीके से काम कर सकता है। तो वह इसी बारे में काफ़ी सोच विचार विमर्श करने लगती है और काफ़ी सोचने लगती है कि क्या कोई इंसान भी गधे के साथ इस तरीके से सेक्स क्रिया कर सकता है। फिर वो सोचने के बाद जब उसे नींद नहीं आती है, काफ़ी देर विचार विमर्श करती है, फिर वो जो है उस किसी तरीके से रात बीतती है, फिर सुबह उठती है, उठने के बाद फिर वो स्कूल जाती है और फिर अपने दोस्तों से मिलती है और मिलने के बाद कहती है कि वो वीडियो जब से मैंने देखा है मुझे नींद ही नहीं आती है। ऐसा करो तुम मुझे 1 दिन के लिए मोबाइल अपना दे दो, उसके बाद तुम अपना मोबाइल चाहे तो ले लेना। इस बात पे जो है प्रिया उसकी दोस्त कुछ बोलती नहीं, कहती ठीक है कोई 1 ही दिन की तो बात है, तो वो दे देती है। अब प्रिया जब आती है तो वही जो है वीडियो लगाकर जो है रात भर देखती है, देखने के बाद इसे नींद नहीं आती है और खूब मज़े लेती है, इसको बहुत मज़ा आता है और काफ़ी देर वीडियो देखने के बाद फिर जब ये बंद कर देती है, बंद करके सो जाती है और सोने के बाद फिर ये सोचती है कि क्यों ना मैं एक गधा मँगाऊँ और पापा से कहूँ कि एक गधा ले आओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तब मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। फिर एक दिन अपने पापा से वो कहने लगती है कि पापा क्यों ना एक आप गधा ले आओ
और गधा अगर आ जाएगा तो हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा और उसकी जो है देख-रेख भी हो जाएगी और उससे ढोने का काम, खेती-बाड़ी का काम, सारा काम हम लोग उससे लेंगे और खाना भी कम खाता है और काम भी बहुत ज़्यादा करता है। तो इस बात पे उसके पिता को ये बात जच जाती है, वो कहते हैं कि ये बात तो बहुत सही बता रही हो बेटी, गधा एक ऐसा प्राणी है जो कि सबसे ज़्यादा काम करता है और सबसे कम खाता है। तो हमें सही कह रही हो, वो पैसे का इंतज़ाम करते हैं और करने के बाद जाते हैं मार्केट में ढूँढते हैं, उसके बाद उसको एक गधा मिल जाता है। जब गधा मिल जाता है तो गधा को ले आते हैं और लाने के बाद जो है घर में अपने खूँटे पे बाँधते हैं और बाँधने के बाद जब प्रिया उस गधे को देखती है तो देख के सन्न हो जाती है। उसको खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है, वो खुश हो जाती है और कहती है कि पिताजी ये आपने बहुत अच्छा काम किया जो एक गधे को ले आए। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी गधा होता तो घर का सारा काम हम लोग उसी से करवाते, ढोने का काम और जोतने-बोने का काम सारा काम वो करता। तो उसके उसके पिताजी जो कहते हैं कि चलो बेटी अब कोई बात नहीं, अब अगर कोई ज़रूरी काम हो तो हम लोग इसी से करवाया करेंगे। फिर दोस्तों एक दिन होता क्या है कि प्रिया जब पढ़ने जाती है, पढ़ने के बाद अपने फ्रेंड से पूछती है कि देख यार वो गधा तो हम लोग मेरे पिताजी ले आए, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उस गधे को कैसे किस तरीके से एक्सेप्ट किया जाए। वो तो पिक्चरों में दिखाते हैं, वो तो बिल्कुल हट के होता है, अलग होता है, इस तरीके से कैसे कोई कर सकता है? तो उसकी दोस्त कहती है कि अरे तू परेशान ना हो, कुछ नहीं उसके पास जाना और जाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को जब सहलाने लगोगी तो ऑटोमेटिक तुम्हें खुद रास्ता दिख जाएगा और ये सब बताना नहीं पड़ता है, सब सीख जाओगी। तो इस बात पे कहते क्या ऐसा भी होता है? तो कहती है कि हाँ, जाके देखो तो। तो फिर ये जाती है, जाने के बाद जो है जो गधे को जो है खाना-पीना खिलाती है, खिलाने के बाद उसके पास जाके बैठ जाती है और बैठने के बाद उसे उसके प्राइवेट पार्ट को जब सहलाने लगती है, तो वो प्राइवेट पार्ट देख के वो पूरा बहुत ही बड़ा कर लेता है और उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। और जब ये उसके पास जाती है, उसको सहलाने लगती है, इसी बात पे जो है गधा जो है कस के जो है पानी फेंक देता है जो उसका जो प्राइवेट पार्ट से इतना पूरा पानी फेंकता है कि उसके मुंह पे पूरा पानी आ जाता है प्रिया के और जब उसे बहुत गुस्सा आती है तो एक डंडा उठाती है और गधे को मारना शुरू कर देती है और गधा बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी एक आदमी विक्रम वहां पे आ जाता है और जब देखता है कि गधा काफी देर से चिल्ला रहा है तो वो पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही थी यहाँ पे? वो तुम शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रही थी या फिर वो गधा है उससे तुम क्या शारीरिक संबंध बनाओगी? फिर वो पास से अपने घसीट के ले जाता है दूसरे कमरे में और तो चाह ही रही थी वो तो प्रिया पहले से ही चाह रही थी कोई मर्द मिल जाता तो उसके साथ भी हम शारीरिक संबंध बनाते और इसी बात पे वो उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी और विक्रम उसके धीरे-धीरे एक-एक कपड़े उतार देता है, अपने भी कपड़े उतार देता है, उतारने के बाद दोनों सेक्स क्रिया करने लगते हैं और काफ़ी देर से सेक्स करने के बाद इतनी जोरदार सेक्स करता है कि उसको मज़ा आ जाता है। लेकिन वो पहली बार उसके साथ सेक्स होता है तो वो बहुत ही दर्द होता है, बहुत ही परेशान हो जाती है और लेकिन उसको मज़ा भी बहुत आता है। फिर विक्रम जो है काफ़ी देर करने के बाद थक जाता है और फिर दोनों ये लोग वहीं पे सो जाते हैं। सोने के बाद फिर विक्रम अपने घर चला जाता है और ये जो है स्कूल जाने की तैयारी करने लगती है। तो ऐसी बातें जो है उसके पिताजी भी और उसके माता-पिता को भी कोई बेखबर थे, उनको भी कुछ इस बात की कुछ बात नहीं थी। एक दिन होता क्या है कि फिर ये चारा देने के बहाने जाती है, गधे के पास बैठती है और बैठने के बाद जब गधा देखता है तो पहले से ही डर जाता है कि ये इस बार हमको डंडे-डंडे खूब मारी थी, कहीं ऐसा ना हो कि फिर मुझे डंडा से मारे। इसी वजह से वो ज़ोर-ज़ोर से फिर चिल्लाने लगता है और तभी वहाँ विक्रम फिर आ जाता है। आने के बाद कहता है, "तुम्हारी आदत लगता है सुधरेगी नहीं। अभी तुम जो है उस दिन भी उस गधे को मारी थी और आज भी गधे को मारने की कोशिश कर रही हो।" तो कहती है कि नहीं आज मैं तो खाना लाई थी, उसके बाद ये गधा चिल्लाने ही लगा। तो इसके बाद भी वो लेके जाता है दूसरे कमरे में और उसको फिर जो है वहीं पे सेक्स क्रिया फिर चालू कर देता है और दोनों काफ़ी देर सेक्स करने के बाद जो है पूरी तरीके से संतृप्त हो जाते हैं। इससे जो है एक दिन उसके पिता को जब कहीं से बात ये पता चलती है कि ये कोई विक्रम लड़के के साथ जो है शारीरिक संबंध बनाती है तो वो बहुत गुस्सा होते हैं और गुस्सा होने के बाद वो कहते हैं कि ये प्रिया तुम बहुत गलत काम करती हो और तुम इस तरीके से जो है इसी की वजह से तुम गधे को लाई थी तो लाने के बाद जो है तुम बहुत ही गलत हो इस पर से जो है वो विक्रम को बहुत गुस्सा होते हैं और वहां से उसको भगा देते हैं
भगा देने के बाद इससे प्रिया से कहते हैं कि तुम्हारी शादी करनी पड़ेगी, तुम दूसरे लड़के से शादी करोगी? तो वो कहती है कि हाँ पिताजी, मुझे लड़के से शादी करनी है, आप कोई अच्छा लड़का देख के कर दीजिए। तो इस बात पे उसके पिताजी जो है चारों तरफ बात फैला देते हैं। उनके रिश्तेदारी में बात जब आती है तो लोग एक अच्छा सा लड़का तलाश करते हैं, और जब लड़का अच्छा से तलाश करते हैं तो प्रिया से उसी की शादी कर देते हैं। और प्रिया फिर वहीं से जो है अपनी आदत सुधार लेती है और धीरे धीरे अच्छे अच्छे मार्गों पे चलने लगती है और उसका अच्छे से गुजर बसर होने लगता है। तो इसी तरह दोस्तों जो है उसका जीवन सुधर जाता है। लेकिन जो है एक कहानी सुनाने का, ये कहानी दोस्तों यहीं पे समाप्त हो जाती है। ये कहानी सुनाने का किसी के दिल को ठेस पहुंचाने का नहीं था, बल्कि आप लोगों को सतर्क करना था कि इस तरीके से वारदातें होती हैं। तो मौके पे वो उसको जो है अच्छा लड़का मिल गया और उसका जीवन सुधर गया। नहीं तो जो है काफी बुरा होता अगर इस तरीके से उसका पिता उसकी शादी नहीं करते, तो पता नहीं आगे क्या होता। ऐसा होना नहीं चाहिए दोस्तों। बाकी आप लोग कैसा कमेंट करते हैं बताइएगा, ये कहानी आप लोग को कैसे लगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।